कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि। जय हो गुरुदेव, परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय हो। हमने कल सुना था अलग अलग दशाओं के बारे में। कल उन्होंने विजय ने प्रश्न किया आलस्य कैसा होता है। कहते हैं सेवा में तो कोई आलस्य नहीं है, स्थान भी नहीं है आलस्य का, लेकिन फिर भी कहते हैं शक्ति रहने पर भी असक्त होने का छल करना ही आलस्य है। अशक्त मतलब होता है कि हाँ मेरे में शक्ति नहीं, ऐसा छल करना आलस्य है। इस रस में आलस्य नहीं होता। कृष्ण सेवा में आलस्य का तनिक भी स्थान नहीं है। हाँ, गौण रूप से प्रतिपक्ष में यह दिखलाई पड़ता है। जाड्य कैसे उत्पन्न होता है? कहते हैं अपनी इष्ट वस्तु के दर्शन से, उसके संबंध में श्रवण करने से, अनिष्ट के दर्शन से एवं विरह से जाड्य होता है। जाड्य मतलब जड़ हो जाना, एकदम क्रियाहीन जैसा हो जाना, उसे जाड्य कहते हैं। कहते ब्रीड़ा अर्थात लज्जा क्यों होती है? उसमें कहते हैं नवीन संगम या अकार्य, कोई कार्य ना किया हो तब लज्जा होती है। स्तव सुनने से लज्जा होती है। अवज्ञा कोई कर दे तो लज्जा होती है। अभिहिता किससे उत्पन्न होता है? अभिहिता या आकार छिपाना, कपटता, लज्जा, दाक्षिण्य, भय और गौरव से होता है। ये सारी जो है ना, एक एक का विस्तार बहुत है, मैं केवल पढ़ के निकल रहा हूँ। स्मृति किससे होती है? तुल्य वस्तु के दर्शन और दृढ़ अभ्यास से स्मृति होती है। वितर्क कैसे उत्पन्न होता है? विमर्श संशय से वितर्क जन्मता है। चिंता किसे कहते हैं? इष्ट की अप्राप्ति और अनिष्ट की आशंका होने से ही चिंता होती है। मति क्या है? कहते हैं विचार उदित अर्थ निर्धारण ही मति है। जो दिमाग में विचार उदित होते हैं उसका जो अर्थ जो है उसका प्रकाशित करे वही मति है। धृति किसे कहते हैं? कहते हैं मन की स्थिरता ही धृति है, जो दुख के अभाव और अभिलाषा की पूर्ति से होती है। हर्ष किसे कहते हैं? अभिष्ट दर्शन, अभिष्ट प्राप्ति से जो प्रसन्नता होती है वही हर्ष है। जो हम चाहते हैं उसका दर्शन हो जाए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाए, उससे हर्ष होता है। औत्सुक्य क्या होता है? कहते हैं इष्ट दर्शन की लालसा और इष्ट प्राप्ति की जो तीव्र उत्कंठा होती है उसे औत्सुक्य कहते हैं। उत्सुकता, भगवान की दर्शन की लालसा और भगवान की प्राप्ति में जो तीव्र उत्कंठा है उससे उत्सुकता कहते हैं। उग्रता क्या है? प्रचंडता का नाम उग्रता है। मधुर रस में उग्रता का स्थान नहीं है। अच्छा, अमर्ष किसे कहते हैं? निंदा और अपमान के कारण जो असहिष्णु होती है उसे अमर्ष कहते हैं। असूया किसे कहते हैं? दूसरों के सौभाग्य के प्रति विद्वेष ही असूया है। यह सौभाग्य और गुण से होता है। चापल किसे उत्पन्न होता है?
चित्त लाघव को चापल कहते हैं। ये राग और द्वेष से उत्पन्न होता है। दो तीन चीजें बोल रहे हैं कि इसमें नहीं, जैसे उग्रता नहीं है, आलस्य नहीं है, बाकी तो ये सब कुछ है। निद्रा कैसे होती है? थकावट से निद्रा होती है, क्लांति से। सुप्ति किसे कहते हैं? स्वप्न ही सुप्ति है। बोध किसे कहते हैं? निद्रा दूर होने को बोध कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा विजय, इन व्यभिचारी भावों की अतिरिक्त उत्पत्ति, संधि, शाल्व, शांति, ये 4 दशाएं हैं। भाव संभव ही भावोत्पत्ति है। 2 भावों का एकत्र मिलना ही भाव संधि है। एक प्रकार से 2 स्वरूपों की संधि का नाम स्वरूप संधि है। पृथक पृथक स्वरूपों की संधि को भिन्न संधि कहते हैं। अनेक भावों के एकत्र मिलने पर भाव सावल्य होता है। भावों की शांति अर्थात उसका लय हो जाना ही भाव शांति कहलाती है। विजय मधुर रस के विभाव, सात्विक भाव व विचारी भाव, इन सब की व्याख्या सुनकर रस की सामग्री संपूर्ण रूप से समझ गए। उनका चित्त प्रेम में विभोर हो गया। प्रेम अस्फुट है, उसे भली भांति समझकर वे गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोते रोते बोले, प्रभु आप कृपा कर यह बताइए कि मेरे हृदय में क्या प्रेम अब भी अस्फुट है, अब भी अप्रकट है, अभी प्रकट नहीं हुआ है? श्री गुरु गोस्वामी ने विजय को आलिंगन करते हुए कहा, तुम कल प्रेम तत्व समझ सकोगे। तुमने प्रेम सामग्री तो जान ली है, प्रेम में क्या क्या होता है वो तो तुम जान गए हो। अब तुम कल जो है प्रेम तत्व को समझोगे। परंतु अब भी तुम्हारे हृदय में प्रेम स्पष्ट रूप से उदित नहीं हो पाया है। स्थायी भाव ही प्रेम है। स्थायी भाव के संबंध में तुमने पहले कल तुम प्रेम तत्व को समझ सकोगे। तुमने प्रेम सामग्री तो जान ली है, परंतु अब भी तुम्हारे हृदय में प्रेम स्पष्ट रूप से उदित नहीं हो पाया। स्थायी भाव ही प्रेम है। भाव अगर स्थायी हो जाए तब वो प्रेम होता है। स्थायी भाव के संबंध में तुमने पहले साधारण रूप से तो श्रवण किया है, परंतु अब उज्ज्वल रस में उसके संबंध में विशेष रूप से श्रवण करने पर तुम्हारी सर्व सिद्धि हो जाएगी। आज बहुत देर हो गई है, इससे आगे कल बताऊंगा। विजय की आंखों से पुनः पुनः अश्रु बिंदु टपकने लगे। हुए साष्टांग प्रणाम करके श्रुत विषय का चिंतन करते हुए, सुना हुआ जो था उसका चिंतन करते हुए अपने वासस्थान लौट आए। 36वां अध्याय। आज ठीक समय पर विजय कुमार गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए और उन्हें साष्टांग दंडवत कर अपने स्थान पर बैठे। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी विजय की स्थायी भाव जानने की उत्सुकता को लक्ष्य कर बोले, मधुरा रति ही मधुर रस का स्थायी भाव है। मधुर रस का स्थायी भाव मधुरा रति। विजय जी ने कहा, रति के आविर्भाव का हेतु क्या है? ये जो रति है कैसे प्रकट कैसे होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे। अब मैं थोड़ा व्याख्या करूंगा। गोस्वामी कहते, अभियोग, विषय, संबंध, अभिमान, तदीय विशेष उपमा स्वभाव से रति उदित होती है। रति का आविर्भाव जो है, जो हमारी रति गुरुदेव में, भगवान में होनी चाहिए, वैष्णवों में होनी चाहिए, वो रति जो है कैसी होती है उसको अच्छे ढंग से समझ लेना।
आप लोगों ने कीर्तन सुना होगा, की रूपे पाइबो सेवा मोहि दुराचार। श्री गुरु की रूपे पाइबो सेवा मोहि दुराचार। श्री गुरु वैष्णवे रति ना हईलो। श्री गुरु वैष्णवे रति, यहाँ भगवान नहीं कहा है, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हईलो आमार। अशेष माया ते मन मगन रहिलो, वैष्णवे ते रेश मात्र रति ना जन्मिलो। विषय भूलिया अंध हैनु दीवानिशी, गले फांस दीते फिरे माया से पिचाशी। इहारे करिया जाए छाड़नु ना जाए, साधु कृपा बिना आर नहीं को उपाय। अदोष दर्शी प्रभु पति तो उद्धार, यही वार नरोत्तम करो हो निस्तार। तो रति का जो आविर्भाव होता है, कहते अभियोग से होता है। अभियोग मतलब अपने आप का योग हो जाना, मतलब समझने का अभिमान का जुड़ जाना। मैं उनका हूं, मेरे वो हैं, ये जब ये जुड़ाव हो जाता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है। जहां स्वसुख की इच्छा रहती है, वो सुख किसी भी प्रकार का हो। जैसे श्री राधा रानी विरह में तब तक तड़पती हैं, तब तक उनको मुश्किल होती है जब तक वो कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा रखती है। तो अंत में उन्होंने ये कह दिया कि हे कृष्ण, तुम्हें यदि सुख होता है मुझे यूं ही तड़फने देखने में, तो मेरे को इसी तड़फन में आनंद है। तो वह एक दिव्य आनंद में चली जाती है, क्योंकि उनको चाहती ही नहीं है कृष्ण को, चाहत ही खत्म हो जाती है। क्यों चाहत खत्म हो गई? क्योंकि उनका जो नाम, उनका जो स्पर्श, उनका जो आनंद, वो उसमें इतनी डूब जाती हैं कि बाकी सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं अभियोग जो है वो बहुत विशेष महत्व रखता है रति के आविर्भाव को उत्पन्न करने के लिए। रति का जो हृदय में आविर्भाव है, वो जो उनका रति दिखना, उसका कारण अभियोग है। अपने अभिमान का योग और विषय किनके प्रति? जो सामने हमारा लक्ष्य है वो विषय, उसके साथ जो संबंध है, उसके साथ जो अभिमान है, उसके साथ जो विशेषता है, उनकी विशेषता, उपमा और जो स्वभाव है, इससे रति उदित होती है। इसमें देखिए जीव के बारे में भी है और ईश्वर के बारे में भी है। मतलब जीव का अभियोग कैसा है, जीव किस विषय की तरफ जाना चाहता है, जीव का संबंध क्या है, जीव का अभिमान किस प्रकार से है, जीव उनका विशेष रूप से है जिनके प्रति उनकी वो है, जीव जो है उनकी उपमा, मतलब जो भगवान है वो भगवान मेरे प्रभु के हृदय में हैं, और स्वभाव जो जीव का अपना स्वभाव है, वैसी ही रति उसके अंदर प्रकट होती है। अब इससे पहले मैंने भगवान के साथ जोड़ करके बोला था, अब मैंने ये जीव के साथ, जीव के हृदय की बात बताई। कहते उक्त हेतु समूह, ये जो ऊपर वाले कारण बतलाए, ये कारण समूह उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होने के कारण स्वभाव से जो रति उदित होती है, ये जैसे जैसे उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होते जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, उसके कारण स्वभाव से जो है अंतरात्मा के स्वभाव में रति उत्पन्न होती, वही सर्वश्रेष्ठ रति है। जबरदस्ती अपनी तरफ से उत्पन्न होना वो नहीं रति, ये बात। विजय कहते अभियोग किसे कहते हैं? अब एक एक के बारे में इन्होंने पूछा है, ठीक है। कहते अभियोग किसे कहते हैं? भाव प्रकाश का नाम ही अभियोग है। अभियोग दो प्रकार के हैं, स्वकृतिक और प्रकृतिक।
अपने अभिमान का योग, अपने अपने आप का योग, क्या जो हृदय में भाव है उसको हमने प्रकाशित कर दिया, ये अभियोग है। मैं आपको चाहता हूं, हे मेरे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपको चाहता हूं, ये है अभियोग। ये स्वकृतक भी होता है, अपनी तरफ से भी होता है, और परकृतक भी, मतलब सामने वाला भी बोल सकता है, ए तुम इधर आओ, हम सेवा करो। तो ये जो है अभियोग है, उधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो जब उधर से हो तो समर्पण के रूप में, और इधर से हो तो प्रार्थना के रूप में। विषय किसे कहते हैं? विषय वस्तु जो भगवान है, कैसे हैं भगवान? उनका शब्द सुनने के लिए, उनका स्पर्श प्राप्त करने के लिए, उनका रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार के विषय हैं। संबंध किसे कहते हैं? संबंध है कुल, रूप, गुण, लीला। मेरा कुल, मैं कौन से कुल का हूं? गोकुल का हूं तो ग्वाला हूं, जहाँ गोकुल में योगमाया के द्वारा मधुमंगल इत्यादि सखा जो ब्राह्मण हैं उनके साथ हूं, जहाँ गोपियां हैं, जहाँ ब्राह्मण पत्नियां हैं, ये सब कुल का प्राकट्य होता है। वैसे ही रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार से गुण और भगवान की लीला में प्रवेश होता है। इन 4 प्रकार की सामग्रियों के गौरव को संबंध कहते हैं। ये 4 प्रकार की सामग्रियां, मतलब ये जो कुल, रूप, गुण, लीला, ये जिसके पास ये सामग्रियां हैं उसमें जब उसको गौरव हो जाता है कि हाँ मैं ऐसा हूं, उसी को अभिमान कैसे कहते हैं? अनेक सुंदर वस्तुएं रहने पर किसी खास वस्तु को लेने के निश्चित कर निर्णय को अभिमान कहते हैं। जैसे कृष्ण मथुरा चले गए, उस समय कृष्ण के प्रति जातरती किसी ब्रजबाला की, जो अब तक अपूर्ण यौवन के कारण श्री कृष्ण संग प्राप्त नहीं कर सकी थी, वह सुषमा को देखकर उसकी एक सखी ने निर्जन में उसकी परीक्षा के लिए कहा, सखी कृष्ण तो व्रत छोड़कर चले गए और तुम्हारा नवयौवन आदि किस प्रकार विकसित हो रहा है। यदि इस ब्रज में और भी परम सुंदर गुणी कोई युवक है, ब्रज में और भी तो परम सुंदर और गुणी युवक है, यदि तुम उनमें से किसी के साथ विवाह करना चाहती हो, मुझे चुपके से बता दो, मैं तुम्हारी माता से कहकर वैसी व्यवस्था करवा दूंगी। सखी की बात सुनकर ब्रजबाला ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हे सखी, पृथ्वी में एक से एक सुंदर और माधुर्य तरंगवाही अनेकों विदग्ध शाली युवक होंगे। वे रहें गुलशालिनी युवतियां उन्हें वर्ण करें, परंतु जिसके सिर पर मोर मुकुट नहीं है, जिनके अधरों पर मुरली विराजित नहीं है, एवं जिनके शरीर में गैरिक आदि धातुओं के तिलक आदि सुशोभित नहीं है, मैं उसे तृण के समान भी नहीं चाहती। यही अभिमान का उदाहरण है। लो जी, विजय जी कहते हैं अभिमान समझ गया। तदीय विशेष किसे कहते हैं? भगवान के जो विशेष वस्तुएं हैं, जो तत्व हैं, उन्हें किसे कहते, क्या है वो? गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण के पद चिन्ह, चरण चिन्ह, गोष्ठ अर्थात वृंदावन आश्रित जो ग्वालेगण हैं वो, और उनके प्रियजन ही तदीय विशेष कहलाते हैं। कृष्ण के प्रति राग, अनुराग और महाभाव युक्त जन ही उनके प्रियजन हैं। कृष्ण के प्रति राग है, अनुराग है
और महाभाव युक्त हैं, सब ठाकुर जी के हैं। तदीय मतलब उनके। तदीय विशेष, उनके जो विशेष रूप से हैं वो। उपमा किसे कहते हैं? कहते जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ अंशों में सादृश्य लाभ करती तो उसे उपमा कहते हैं। यहां श्री कृष्ण का कुछ सादृश्य ही उपमा कहलाता है। स्वभाव किसे कहते हैं? जो धर्म किसी दूसरे कारणों की अपेक्षा ना कर स्वतः प्रकाशित हो उसे स्वभाव कहते हैं। जो स्वभाव किसी दूसरे कारणों की अपेक्षा से प्रकट ना हो, स्वाभाविक हो, उसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, निसर्ग और स्वरूप। निसर्ग मतलब स्वाभाविक प्रकट हो जाए, और एक जो स्वरूप में सिद्ध है वो दो प्रकार के होते हैं। निसर्ग जो है इधर संग कर रहा है, संग करते करते स्वाभाविक रूप से वो प्रकट हो गया, उनका भाव, वो स्वभाव है। और एक है जो स्वरूप सिद्ध है। निसर्ग किसे कहते हैं? कहते सुदृढ़ अभ्यास जन्य वासना या संस्कार को निसर्ग कहते हैं। बहुत ज्यादा अभ्यास किया गया हो, उसके कारण से जो वासना है वो, यह संस्कार को निसर्ग कहते हैं। रूप, गुण रूप श्रवण आदि और उसके उद्बोधन से ईशत हेतु मात्र हैं। तात्पर्य यह है कि जीव के अनेक जन्म सिद्ध सुदृढ़ अभ्यास से जो संस्कार होता है वही निसर्ग कहलाता है। कृष्ण के गुण रूप आदि का श्रवण कर उसका अकस्मात उद्बोध होता है। जहां गुण व रूप श्रवण करना उसका संपूर्ण कार्य नहीं है। स्वरूप के संबंध में बतलाइए। कहते अजन्य, जो कभी पैदा ना हो। अनादि, स्वतः सिद्ध भाव को स्वरूप कहा जाता है। निसर्ग के बारे में समझा हमने। गुण रूप श्रवण जो हम करते हैं वो थोड़ा सा उसका एक थोड़ा सा कारण बनता है, परंतु ये जन्म सिद्ध, ना जाने कितने जन्मों से जो हमारी जिस भी भाव की रति है इस संसार के प्रति या भगवान के प्रति, वो इकट्ठी होकर के, एकत्रित होकर के भगवान के प्रति जब अकस्मात प्रकट हो जाती है, वही निसर्ग कहलाता है। और जो स्वरूप से है, कहते ये स्वरूप से स्वतः सिद्ध है, ये अनादि है, ये कभी पैदा नहीं होता, स्वतः सिद्ध अनादि है। जब से जीव है तब से उसके अंदर ये रहता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, कृष्णनिष्ठ, ललनानिष्ठ और उभयनिष्ठ। कृष्ण के प्रति निष्ठा युक्त जो है स्वरूप का संबंध है, स्वरूप है। ललनानिष्ठ है, गोपियों के निष्ठा में, उभयनिष्ठ है। ये सारी मधुर रस की बातें हैं। ऐसे ही जो अन्य रस हैं उनकी बातें हैं। कहते कृष्णनिष्ठ स्वरूप दानव स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए अप्राप्य है। कृष्णनिष्ठ स्वरूप दानव स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए अप्राप्य है। कृष्ण के प्रति निष्ठा जो है उसका स्वरूप जो है, अतएव अदैत्य अर्थात देव स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए सुलभ है। ललनानिष्ठ स्वरूप स्वयं उद्बुद्ध प्रकाशित होता है, ललनानिष्ठ, तथा श्री कृष्ण के रूप गुणों के निष्ठ गोप ललनानिष्ठ, ये
दोनों स्वरूप ही जिस स्वभाव में प्रकाशित होते हैं उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। देखिए, एक तो हो गया कृष्णनिष्ठ, जो कि देव स्वभाव वाले हैं, जो साधु स्वभाव वाले हैं, उनके हृदय के लिए ही सुलभ है। दूसरा है ललनानिष्ठ अर्थात गोपीनिष्ठ, ये स्वयं प्रकाशित होता है। तीसरा जो है वो कृष्ण के रूप गुणों के प्रति भी निष्ठा है और ललना गोपियों के प्रति भी निष्ठा। दोनों स्वरूप में जिस भी स्वभाव में प्रकाशित होते हैं उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। अभियोग, विजय कहते हैं, अभियोग विषय संबंध अभिमान तदीय विषय उपमा और स्वभाव, इन 7 हेतुओं से क्या सब प्रकार की मधुरति उदित होती है। ये सारा जो ऊपर की बातें कही, क्या इनसे मधुरति उदित होती है। गोस्वामी कहते गोकुल ललनाओं की कृष्णरति स्वभावज है, अर्थात स्वरूप सिद्ध होती है, जो अभियोग आदि द्वारा उदित नहीं होती, परंतु अनेकों विलासों में ये हेतु भी कार्य करते हैं। देखिए, जो नित्य गोलोक धाम के जो जीव हैं, गोपी गण हैं, गोपालक गण हैं, उनमें ये स्वरूप सिद्ध है। ऐसा नहीं है कि वो किसी अभियोग के कारण होगा, विषय के कारण होगा, या संबंध के कारण, वो सब नित्य है। परंतु कभी कभी कहीं कहीं पर वो इनका थोड़ा थोड़ा अंश बनता है। जैसे एक स्वाभाविक प्रीति है, परंतु कहीं कहीं वो स्वाभाविक प्रीति दिखलाई नहीं जाती। जैसे कृष्ण को मिलते ही कृष्ण को आलिंगन कर लेना, वो वहाँ दिखलाया नहीं जाता, उसकी वहाँ पूजा दिखलाई जा रही है। तो ये अभियोग किया, दूसरी वस्तु को लिया। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा लेना अन्य भावों को, वो कभी कभी दिखलाई पड़ता है। इसलिए वो कहते, परंतु अनेकों विलासों में ये हेतु भी कार्य करते, कहीं कहीं इनका थोड़ा थोड़ा कार्य है। साधन सिद्ध और निसर्ग सिद्ध साधकों की रति अभियोग आदि द्वारा उद्भूत होती है। जो साधन सिद्ध लोग हैं, निसर्ग सिद्ध पहले पहले जन्मों के संस्कारों के कारण जो सिद्ध अवस्था में आए हैं साधक, उनकी रति में अभियोग आदि का प्रकाश देखा जाता है। विजय जी कहते इस विषय को भली भांति समझ नहीं सका, 1-2 उदाहरण देके समझाइए। कहते जिस रति के विषय में बतलाया जा रहा है वह रति केवल रागानुगा भक्ति से उदित होती है। जो ऊपर की बातें बताई जा रही हैं ये रागानुगा भक्ति से होती हैं। वैदी भक्ति जब तक भावमयी नहीं हो जाती तब तक उसमें उक्त रति बड़ी दूर हो जाती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा इसे समझ लीजिए। रागानुगा भक्ति क्या होती है? मेरी गोविंद से अनुराग, गोविंद से मेरा संबंध, गोविंद से जो संबंध है वो राग है। लेकिन ये भक्ति भगवान के प्रति, जो रागमयी भक्ति, भगवान के प्रति जो मेरा एकदम प्रेममयी भक्ति है, वो भक्ति के बिना रति जो है वो हो नहीं सकती। इसलिए कहते हैं वैदी भक्ति जब तक भावमय नहीं हो जाती तब तक उससे उक्त रति, जो भावमय रति है, रागानुगा रति, बड़ी दूर होती है। ये बात कई लोग समझते नहीं हैं। उन लोगों को क्या लगता है कि जो वैदी भक्ति हम विधि मार्ग से, जैसे हम महामंत्र कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, या मंत्र जब साधन कर रहे हैं,
ये साधन ही प्रेम है। कई लोग ऐसा समझते हैं, परंतु ऐसा समझते हुए कई बार कुछ लोग, सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग इसमें दोष कर जाते हैं। क्या? उनको भगवान की कृपा से भगवान के अनुगत्य का, डायरेक्ट तो अनुगत्य किसी को भी नहीं मिलता, उनके अनुगत्य का, उनके परिकर अनुगत्य का उन्हें जो है प्राप्ति होती है, परंतु वो परिकर अनुगत्य को वो एक साइड में रख देते हैं, उसको सिद्धि नहीं समझते हैं। वो उन्हें प्राप्ति हुई है, भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, ये उसे स्वीकार नहीं कर पाते, और नहीं स्वीकार करने के कारण जो है उनकी दशा जो है वो बदल नहीं पाती, उनकी दिशा जो है वो ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए कहते हैं उक्त रति बड़ी दूर रहती है। जो कौन सी रति? जो रागानुगा भक्ति है। कहते साधन दशा में ब्रज ललनाओं की कृष्ण सेवा की भाव चेष्टाओं को देखकर जिसे उसके प्रति लोभ होता है, वे स्वभाव के अतिरिक्त अन्य 6 कारणों से विशेषता प्रियजन से क्रमशः रति लाभ करते हैं। देखिए, जो साधन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, बहुत साधन, बहुत इच्छा उनको भगवत प्राप्ति की, ऐसे जो लोग हैं वो ब्रज ललनाओं की कृष्ण सेवा की भाव चेष्टाओं को देखकर, गोपियों की कृष्ण सेवा की भाव चेष्टाओं को देखकर जिसे उनके प्रति लोभ होता है, केवल लोल्यम एकलम मात्रम, लोभ मात्र ही रति का उत्पादक है। भगवान के निजजनों के प्रति, गोपियों के प्रति जो उनका लोभ, जो उनकी सेवा देख के, भाव चेष्टाओं को देख के जो लोभ होता है, कहते वे स्वभाव के अतिरिक्त, जो स्वाभाविक रति है उसके अतिरिक्त अन्य 6 कारणों से विशेषता, बाकी जो 6 कारण बतलाए ना, वो विशेष, जैसे इसमें अभियोग है, विषय है, संबंध है, अभिमान है, तदीय विशेष जो उनके भक्तगण है, उपमा, ये सब जो 6 हैं, उन 6 से विशेषतः कारणों से विशेष करके प्रियजन से, उनके प्रियजन से क्रमशः रति लाभ करते हैं। धीरे धीरे उनकी रति पहले प्रियजन में होती है, प्रियजन के प्रति अनन्य निष्ठा, अन्य भक्ति, ये सब होती है, फिर वो प्रियजन जो है उठा करके उनको कभी कृपा करके, अब इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, ये ऊपर से ही आता है। कहते साधन सिद्ध होने पर उन्हें ललनानिष्ठ स्वरूप की स्फूर्ति प्राप्त होती है। जैसे जैसे वो साधन करता रहता है, साधन करने की दशा में जब साधन सिद्ध होता है, उन्हें ललनानिष्ठ स्वरूप की स्फूर्ति होती है। अब ये गोपियों वाली बात है, बाकी भी जितने रस हैं इसी प्रकार से उन रस के अधिकारी जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, या उस रस के जो इष्ट हैं, जो अभिष्ट हैं, जो कि उनके उस रस में प्रतिष्ठित हैं, स्वयं वो रस स्वरूप हैं, शांतदास सख्य वात्सल्य रस स्वरूप हैं, उनमें से किसी के भी साथ में आपकी रति हो जाती है, तो उस रति का जो स्वरूप है वो उसको साधन सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर वो प्रकट हो जाती है। रति कितने प्रकार की होती है? कहते रति 3 प्रकार की होती है, साधारण, असमंजसा और समर्था। कुब्जा की रति जो थी वो साधारण रति थी, साधारण रति थी, हर किसी को कृष्ण से प्रेम होता है। साधारण रति के मूल में संभोग की इच्छा रहने के कारण उसका तिरस्कार किया गया है। साधारण रति जो है कुब्जा की थी, जो कृष्ण का सुख लेना चाहती थी, कृष्ण से सुख लेना चाहती थी, कृष्ण के सुख के लिए उसके अंदर लालसा नहीं थी। कृष्ण को कैसे सुख होगा, वो उसके अंदर भाव नहीं था। कृष्ण उसे सुख दें, कृष्ण उसे आनंद दें, विशेष रूप से
तो कहते हैं साधारण रति के मूल में, जड़ में संभोग की इच्छा रहने के कारण उसका तिरस्कार किया गया है। और दूसरी रति जो है समंजसा, महिषियां जो हैं द्वारिका की जो स्त्रियां हैं, विशेष करके उदंडक वन के ऋषिगण इत्यादि, जो भगवान श्री राम से सिया जी जैसी रति प्राप्त करना चाहते हैं, कहते उस रति को कहते समंजसा, भगवान के समान, भगवान के बराबर, भगवान के प्रति उनकी सेवा की लालसा। और उस सेवा की लालसा में वह भगवान की सेवा करके आनंद प्राप्त करते हैं। मतलब भगवान को अपने आनंद के लिए उपभोग करती नहीं है, भगवान की सेवा भगवान के आनंद के लिए प्राप्त करती है, क्योंकि इसमें लोक धर्म की अपेक्षा होती है तथा यह विवाह विधि द्वारा उद्भूत होती है। मैं इनकी पत्नी हूं, ये मेरे पति हैं, इस भाव से ये रति सीमित होती है। कहते गोकुल वासियों की रति समर्था रति होती है। क्योंकि यह ऐसी रति लोक मर्यादा धर्म की सीमा को भी पार कर विराजमान होती है। ये चीज है थोड़ा समझने वाली। मैं बार बार कहता हूं कि ये सारी जो बातें बतलाई जा रही, ये राग के, भगवान के गोपियों के प्रेम की बातें हैं। बाकी शांत दास्य साख्य वात्सल्य ये भाव भी हैं। इन भावों में जिसकी रुचि है उसको भी ऐसा ही होता है, परंतु उनके इष्ट जो है अलग हो जाते हैं, अभिष्ट जो अलग हो जाते हैं। इष्ट का मतलब वो जो चाहते हैं कृष्ण को, वो उनके साथ में जो अन्य, जो क्या बोलते हैं, जो अन्य भाव के भक्त हैं, मतलब सेवक हैं भगवान के, उनके प्रति जो है प्राप्ति, उनकी प्राप्ति को ही वो इष्ट समझते हैं। और अभिष्ट है भगवान की सेवा की प्राप्ति। मैं अपने सखा के साथ मिलकर के ठाकुर की सेवा करूंगा। सखा मेरा भोग्य नहीं है, सखा का मैं हूं, वो मेरे हैं। उन्होंने कोई मुझे सेवा दे दी तो मेरा सौभाग्य है। दास इसी प्रकार से बात वहां ले जाइए जिसकी जैसी इच्छा है। गोकुल वासियों की जो रति है वो समर्था होती है, क्योंकि उसमें लोक मर्यादा इत्यादि कुछ भी नहीं है। आप इसको जैसे द्वारिका में मर्यादा है, भगवान राम कृष्ण के सखा जो हैं वो भी बड़ा हिसाब से, अर्जुन इत्यादि बड़े हिसाब से वार्तालाप करते हैं। कोई कृष्ण के पीठ पे चढ़ करके कूदता नहीं है। परंतु गोकुल में ये दिव्य होती, उन्हें कोई धर्म की नहीं बात, कोई लोक मर्यादा नहीं। वो समर्थारति जो है। समर्थारति कहते हैं असमंजसा नहीं होती, उसमें असमंजस नहीं होता व्यक्ति को, बल्कि परम परमार्थिक विचार से समर्थारति ही अति समंजसा होती है। वही वास्तविकता में सामंजस्य, वही श्रेष्ठ, वही सबसे विशेष रति है। साधारण रति मणि जैसी होती है। जो साधारण रति है वो मणि की तरह चमकती है, जो कि दो तरह की मणि, तो सेल्फ ल्यूमिनस अपने अंतर प्रकाश से, और दूसरे के लिए हुए प्रकाश से, दो प्रकार की मणि। तो कहते हैं जो साधारण रति है वो मणि की तरह है, और समंजसा रति चिंतामणि की तरह है, जो इच्छित फल प्राप्त होने वाली। और समर्था रति कौस्तुभ मणि की तरह है, जो परम दुर्लभ होती है। विजय की आंखें सजल हो आईं, वे रोते रोते बोले, आज मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं कि ऐसे अपूर्व विषय का श्रवण कर रहा हूं। प्रभु कृपा कर अब साधारणी रति का लक्षण बतलाइए। गोस्वामी जी कहने लगे, कृष्ण को सामने दर्शन कर मोहित होकर उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा
से जो रति आविर्भूत होती है, जो रति गाढ़ी नहीं होती, मतलब भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, बस थोड़ा सा, वह साधारण रति कहलाती है। ये रति गाढ़ी या यह उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा का ह्रास होने पर इस प्रकार की रति का भी ह्रास हो जाता है। जैसे ही ये साधारण रति ऐसी, सुख प्राप्त करते ही ये रति भी खत्म हो गई। मतलब एक साधारण विषय वासना युक्त जो व्यक्ति की स्थिति है वैसी है। ये रति निम्न कोटि की होती है। समंजसा रति कैसी होती है? कहते हैं रूप और गुण आदि के श्रवण से उत्पन्न मैं उनकी पत्नी, वो मेरे पति, इस भावना से पूर्ण गाढ़ी रति ही समंजसा रति कहलाती है। वो मेरे हैं इस प्रकार का जो दृढ़ता है, मैं उनकी हूं। कहते कभी कभी इसमें स्वयं सुख की इच्छा होती है। जब समंजसा रति में पृथक रूप से उनकी प्राप्ति की इच्छा, प्रभु से सुख की प्राप्ति और सुख देने की इच्छा होती है, उस समय जो उस इच्छा में जो भाव और हेला आदि जो पहले भाव बतलाए थे, वो जो द्वारा उसको स्वभी कहते उस समय इच्छा से जो उत्पन्न हाव भाव हैं, हेला आदि द्वारा स्वभियोग प्रकाशन द्वारा श्री कृष्ण को वशीभूत करना असंभव होता है। भगवान से सुख लेना और सुख देना, यह शारीरिक सुख की बातें चल रही हैं। आत्म सुख की बात तो बिल्कुल ही एक अलग लेवल की है। विजय जी कहते हैं समर्था रति कैसी होती है? कहते प्रत्येक प्रकार की रति में संभोग की इच्छा विद्यमान होती है। साधारणी समंजसा रति में संभोग की इच्छा स्वार्थपरा होती है। वैसी स्वार्थपरा इच्छा जो है निस्वार्थ लक्षण किसी विशेष भाव को प्राप्त कर संभोग इच्छा के साथ तदात्म्य अर्थात एक ही भाव को प्राप्त रति को समर्था रति कहते हैं। ये जो बार बार शब्द आ रहे हैं ना, संभोग इत्यादि, हाँ गुरुदेव, इसका अर्थ भगवान का सुख प्राप्त करना, भगवान से, भगवान को सुख देना, उनसे लेना, ये बात है। विजय जी कहते वे विशेष भाव कैसा होता है, इसमें तनिक स्पष्ट करने की कृपा करें। कहते हैं गोस्वामी जी बोलते हैं दो प्रकार की भगवान से सुख प्राप्ति और देने वाली स्थिति होती है। वो क्या है? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, सुख के लिए, अथवा प्रियतम द्वारा उन प्रीतम द्वारा हमसे सुख प्राप्त, मतलब प्रीतम हमसे सुख प्राप्त करे और अपने द्वारा प्रीतम को सुख देने की भावना मई जो इच्छा है। भगवान हमको सुख दे समर्था रति में,
कहते आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। अपने शारीरिक सुख, अपने इंद्रियों के सुख के लिए भगवान की प्राप्ति जो है वो काम है, और भगवान के सुख के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो तनिक भी स्वयं का सुख उसे मिलता तो है, लेकिन सुख का उपभोग नहीं करता, वह सेवा है, वो प्रेम है। दूसरे प्रकार की इच्छा मात्र अपने प्रियतम का सुख ही निहित है, इसलिए वो प्रेम कहा गया है। कहते हैं पहले प्रकार की इच्छा को काम कहते हैं क्योंकि उसमें अपने सुख की कामना है। दूसरे प्रकार की इच्छा को एकमात्र अपने प्रियतम का सुख निहित होता है, इसलिए प्रेम कहते हैं। साधारण रति में प्रथम प्रकार की इच्छा है, वो काम है। जो साधारण रति वो चलते चलते कृष्ण को देख करके भी मोहित हो गई, और समंजसा में वैसी इच्छा प्रबल नहीं होती। जो समंजसा रति है, जो महिषियों वाली है, उसमें ऐसी कोई स्वयं के मतलब तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है। शेषोक्त जो लक्षण हैं वो प्रियतम के सुख की इच्छा समर्थारति के भीतर जो है वो विशेष उसका धर्म है, स्वभाव है। समर्थारति का स्वभाव ही है कृष्ण इच्छा, कृष्ण सुख। उसमें कृष्ण हमें मिले या नहीं मिले, कृष्ण ना मिलने से अगर उसे आनंद होता तो ठीक है, वही मेरा परमानंद है। कहते हैं कृष्ण जब स्पर्श करते हैं उस वक्त डेफिनेटली उसमें बड़ा विशेष रूप से आनंद तो आता है। क्या कहते, वो स्पर्श जो करे मुझे, कहते ये भी इच्छा जो है समर्थारति में नहीं होती कि वो मेरे को स्पर्श करे, इतना तो स्पर्श कर ले, वो क्या जा रहा है, और कुछ नहीं, केवल मेरे को स्पर्श कर ले। कहते अवश्य ही ऐसी इच्छा से संपूर्ण रति, संपूर्ण रूप से रहित होना बहुत ही कठिन है। अवश्य ही ये जो उनके स्पर्श के सुख की जो लालसा है, इससे संपूर्ण रूप से रहित होना बहुत कठिन है। फिर भी समर्था के हृदय में वैसी इच्छा अत्यंत क्षीण होती है, नहीं के बराबर होती। ये समर्था रति ही वास्तविकता में हम सबकी प्राप्ति होनी चाहिए। कहते इसी विशेष के सहारे रति की बलवती होकर वैसी विशिष्ट संभोग इच्छा को क्रोड़ीभूत और संभोग इच्छा के साथ एकात्मता प्राप्त होती है। वैसी रति ही सबसे बढ़कर समर्थ युक्त होने के कारण समर्था नाम से प्रसिद्ध है। समर्था रति का विशेष महात्म्य क्या है? पूर्वोक्त अभियोग आदि में अन्वय अर्थात संबंध अथवा तदीय से हो, रति के स्वाभाविक स्वरूप से ही क्यों ना हो, ये समर्था रति उत्पन्न होने के साथ साथ कुल, धर्म, धैर्य, लज्जा आदि समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं का विस्मरण हो जाता है एवं वैसी रति अत्यंत गाढ़ी होती है। जो भगवान के साथ में संभोग इच्छा शुद्धा रति के साथ मिलकर किस प्रकार एकात्मता को प्राप्त होती है। ब्रजललनाओं की समर्था रति केवल कृष्ण के सुख के लिए होती है। गोपियों की जो समर्था रति कृष्ण सुख के लिए हो, उनका संभोग में जो अपना सुख होता है वह भी कृष्ण के अनुकूल ही होता है। वो मतलब भगवान को सुख देने वाला उनका सुख है, तब तो वो सुख को ग्रहण करती हैं। अगर भगवान को सुख नहीं दे रहा तो वह सुख उनके लिए दुख का कारण बन जाता है। अतएव भगवान से सुख प्राप्ति की इच्छा या भगवान को सुख देने की इच्छा, इसका चरम महत्व में श्रवण करना चाहता हूं। पंचाग्र कृपा से बेटा नाम बोलो।